ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 29 पे पहला वाला कारिका पढ़ेंगे। कारिका 1। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः
यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः एक एव त्रिधा स्मृतः। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे तीनों अवस्थाओं में, वही एक ही जो आत्मा है वो अलग अलग रूप से हमको अलग अलग एक्सप्रेशन उसको दिखाई दे, चाहे वो वेकिंग स्टेट में हो या फिर ड्रीम स्टेट में हो या फिर वो डीप स्लीप में हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी में भी हो, उसके जो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जो 25 नाम है, 6 6 7 और 7 और इधर 5 5 या 6, सब 25 मिला के टोटल, वो सारे के सारे क्या है, तो उसी आत्मा के ही अलग अलग नाम है। वेकिंग स्टेट वाले नाम जो है कौन कौन से हैं आप लोग बताइए, 6 नाम बताइए वेकिंग स्टेट के। जागृत स्थान, फिर बहिष्प्रज्ञ, फिर सप्तांगः, फिर एकोनविंशतिमुखः, फिर स्थूल भुक् और वैश्वानर। ये 6 हुए, आपको याद रखना ये सारे नाम। फिर अगर हम स्वप्नावस्था में आते हैं तो स्वप्न स्थान, जागृत स्थान का स्वप्न स्थान हो गया, स्वप्न स्थान। फिर वहां पे अंतः प्रज्ञा, फिर सप्तांग और एकोनविंशति मुखा, वो सूक्ष्म लेवल से था वहां पे। फिर सूक्ष्म भोग, मतलब क्या वहां पे प्रविविक्त भूत था शायद वहां पे नाम, और तेजस, ये 6 नाम वहां पे हो गए। ठीक है, फिर हम प्राग्ञ में आए, प्राग्ञ में भी क्या था, सुषुप्त स्थान, सुषुप्त स्थान, फिर एकीभूत, फिर प्रज्ञान घन, आनंदमय, आनंद भुग, आनंदमय, फिर आनंद भुग और चेतोमुख, और फिर प्राज्ञ। कितने नाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, 6 + 6 + 7। फिर हम लोग आए 6th वाले मंत्र पे, वो था हमारा एषा सर्वेश्वर। उसमें सर्वेश्वर नाम दिया, सर्वज्ञ दिया, अंतर्यामी दिया, योनि दिया, और सर्वस्य प्रभव और सर्वस्य अप्यय। ऐसा करके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6। ये सारे जितने भी 25 नाम हमको दिए हैं तीनों के तीनों स्टेजेस में, तीनों अवस्थाओं में, वहां पे यही हम लोग को देखने के लिए दिए हैं। वहां पे समष्टि और व्यष्टि में डिफरेंस ना करके हम लोग देखें कि दैट सेम कॉन्शियसनेस इज अपीयरिंग थ्रू ऑल दीस नेम्स आल्सो, द सेम आत्मा हैज बीन कन्फर्ड वेरियस नेम्स। तो सप्तांग जब हम वहां पे बोलते हैं जागृत अवस्था में, वो विराट के सप्तांग है, और इधर जब हम बोलते हैं सप्तांग इधर ड्रीम स्टेट में, तो फिर वो जो है सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच के सप्तांग है। इस तरह से सारे के सारे ये अलग अलग हैं। तो ये जो सुषुप्ति स्थान है वही एक ही भूत है, वही आनंद भूत है, वही आनंदमय है, सिर्फ वही है, उसी का ही अलग 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 नाम। और हम लोग को ये तीनों स्टेट्स जो है, हम लोग दे आर ऑल सुपर इम्पोज ऑन दैट आत्मा ओनली, ऑन दैट वन सेल्फ ओनली। इसलिए हम जब देख रहे हैं, ध्यान हमको यहाँ पे देना चाहिए, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, हम लोग सबको अलग अलग सब लोग दिखाई दे रहे हैं, वहां पे कुछ भी कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ही है, वो आत्मा एक ही है। I see other person. There is nobody called other person. दूसरा कोई है ही नहीं है। कैसे होगा, यहाँ पे अभी तो हम यही प्रूफ कर रहे हैं ना। How is it possible that there is somebody else? It's not possible. उसी एक ही पर ही ये अलग अलग चीजें, अलग अलग संसार,
सब माया से दिखाई दे रहा है, माया से आपको दिखाई दे रहा है। जागृत अभिमान, और जो हमारा जो देहाभिमानी है, एक देहाभिमानी, और जो जो जिसको हम बोलते हैं वैश्वानर, अलग नहीं है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और हमारी क्योंकि आदत नहीं है, अभ्यास ना होने के कारण ये चीज नोशन ही बन के रह जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये फैक्ट है, ये हमें नहीं समझ में आता है ज्यादा। ठीक है, तो ये बार बार हम लोग को रिटरेट हमारे मन को करवाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी दूसरा या कुछ अलग है ही नहीं। आज हम और इस पे देखेंगे, पर ये अवस्था त्रय विवेक से हमको बता रहे हैं कि वो एक चीज जो है एक ही है, दूसरा कोई और है ही नहीं वहाँ, और उस एक ही पर ही सब कुछ भास रहा है। तो उस जागृत स्थान में जो हमको जो हमको सक्सेस मिला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सक्सेस? जागृत स्थान में अगर हमको कोई फेलियर मिला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फेलियर अल्टीमेटली? कि हम तो रोज ही उसको छोड़ देते हैं। कितना भी बड़ा हमारा सक्सेस हो, क्या हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं उसको छोड़ के? हम तो चले जाते हैं ना। तो हम जैसे ही डीप स्लीप में जाते हैं, उसी क्षण हमारा देहाभिमान तो छूट जाता है, और देहाभिमान के साथ में ऑल द accolades, all the feathers in your cap, everything goes away. There is nothing left when we are into deep sleep. So we are the only one who leaves everything and goes into other states. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको? दूसरे की गलती नहीं है, हम ही खुद ही हम छोड़ देते हैं उसको। And if one day we cannot leave, we become as if maniacs. हम पागल हो जाते हैं, हमारी नींद नहीं हुई है, पूरा नहीं हुआ है। हम उस हमारे सेल्फ से ही हमारा सारा का सारा एनर्जी है, हमारा सारा का सारा रिजुविनेशन है, हमारा सारा का सारा फ्रेशनेस है। जब तक हम वहां से दूर रहेंगे, तब तक हम लोग परेशान हैं। तो ये सारा जितना भी ऊपर सुपर इम्पोज सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, नथिंग, एवरीथिंग इज फॉल्स। ये चीज बार बार यहाँ पे बताई जा रही है। कल एक पॉइंट रह गया था, हम लोग जो देख रहे थे इसमें 6 वाले मंत्र में, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी। जो अंतर्यामी है, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण की आवश्यकता है, तो एनालाइज अ फ्यू पॉइंट्स। तो अंतःकरण सापेक्ष एक होगा क्योंकि इसका जो भाष्य में दिया हुआ है, पेज 28 पे देखिए, सेकेंड लाइन भाष्य में, पेज 28 पे सेकेंड लाइन ऑफ द भाष्य मिला, एषः अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेशा। ठीक है, तो अंतर्यामी जो है, अंतर एक हम लोग लेंगे अंतःकरण सापेक्ष, एक हम लोग लेंगे अंतरम अनुप्रविश्य, मतलब भूत सापेक्ष। दोनों एंगल से इसको हमको देखना चाहिए, ये पॉइंट थोड़ा रह गया था। तो जब दैट सेम कॉन्शियसनेस, वही जो है हमारा एक वेलविशर बन के अंदर बैठा हुआ है, उसी को जिसको हम लोग अंतर्यामी बोलते हैं। इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। वो बार बार बोलता रहता है, हमें आगाह करवाता रहता है। इट इज लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। वो कंटिन्यूअसली हमें बोलता रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सजेस्ट करता रहेगा। कभी कभी गुस्सा भी करेगा, रेप्रिमांड भी करेगा, कभी कभी बोलेगा कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। हाँ, वो कंप्लीटली प्योर साक्षी की तरह, इज नॉट इनडिफरेंट। वो हमारे साथ में एक है, वो अंतर्यामी के हिसाब से। और सेंट कौन होता है? सेंट इज, एज वी ऑल नो, सेंट इज नॉट द नेम ऑफ अ गार्ग। वो कौन है? जो इस अंतर्यामी के साथ में उसका कनेक्शन हो जाता है। ही कैन हियर हिम लाउड, लाउड इनफ टू अंडरस्टैंड डिस्टिंग्विश्डली उसको, उसकी वॉइस जो है, ही कैन हियर इट एंड ही कैन मेक आउट व्हाट इज बीइंग टोल्ड, व्हाट इज बीइंग एडवाइज्ड। और संसारी कौन है? संसारी को इस अंतर्यामी की आवाज उतनी क्लियरली सुनाई नहीं देती है। क्यों?
क्योंकि वासनाइज्ड माइंड जो है या वासना उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो वासना के कारण उसका अंतर्यामी की आवाज जो है वो दब जाती है और इसलिए वो वहां पे सुनाई नहीं देता है। ये अंतर्यामी जो है बहुत वाचाल है, बहुत बोलते हैं, चुप नहीं रहते हैं, कंटिन्यूअसली ये बोलते हैं। और हमें सुनाई नहीं देता है या सुनाई देता है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिस एंड आवर प्योरिटी एंड आवर संबंध रिलेशन दैट वी हैव डेवलप्ड विथ हिम। हमारा धर्म अधर्म प्योरिटी में ही आ जाएगा वो, कि हम कितना अधार्मिक है या धार्मिक है। रिपीटेडली वहां से एक आता रहेगा कि डू दिस और डू नॉट डू दिस, दूर हो जाओ, पास जाओ, करो मत करो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। कंटिन्यूअसली वो वहां से शावर करता रहेगा आपको एडवाइसेस। दैट इज अंतर्यामी। ये अंतःकरण सापेक्ष है, ये वही उसी ईश्वर का ही दूसरा एक रूप है जो हमारे पास में है, वो हमको भगवान ने दे दी। ये नित्य अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष, ये परोक्ष नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। तो ये कौन है? एज इफ ही इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल आवर गुडनेस। हमारे सारे के सारे जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको पकड़ के उसकी ट्रस्टी बन के वो बैठे हुए हैं। दिस इज दैट अंतर्यामी। ठीक है, तो ये जो है ये अंतर्यामी। अब ये दूसरा वाला जो है ये कौन है? ये भूत सापेक्ष है। भूत सापेक्ष मतलब प्रवेश, प्रवेश श्रुति करके भी एक आती है, हम कभी बाद में देखेंगे उसको। वो ये यहाँ पे एज इफ ही हैज एंटर्ड, एंटर्ड व्हाट? ऑल द बीइंग्स, सबके अंदर में वो है वहां पे अंदर। एंड ही इज गाइडिंग एवरीथिंग, इज कंट्रोलिंग। ये जो हम दूसरा एक ये लेते हैं डेफिनेशन, अंतस्थित्वा यामेति सर्वान, ये यहाँ पे वो वो लगेगा। अंदर बैठ के इज कंट्रोलिंग एवरीबडी, इज कंट्रोलिंग द धर्म अधर्म, इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। उसके वहां पे धर्म को भी, उस चीज को भी पकड़ के रखा हुआ है, हर एक चीज के। तो वहां पे अगर वो जाएगा नहीं, मतलब अगर वो आत्मा अंदर जाएगा नहीं अंतर्यामी के हिसाब से, तो फिर उसका धर्म जो है वो मिक्स हो जाएगा या फिर इधर उधर चला जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, नहीं रहेगा, दूसरे का धर्म ले लेगा। मैं सिर्फ सारी की सारी चीजों की बात कर रही हूँ, सब में वो अंतर्यामी रूप से ये अनुप्रविश्य सर्वेशा। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति कश्चित कश्चन इतरेण तु जीवन्ति, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतौ उपाश्रितौ। बोल रहा है कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति, बोल रहे हैं ये जो मर्त्य है ये न प्राण से न अपान से जीवित है। इतरेण तु, दूसरा कुछ है जिससे ये सारे के सारे एक्टिविटीज वो चला रहा है, वो कौन है? वो यही है, यही है। बीजम माम सर्वभूता नाम, गीता में भी आता है, मैं ही हूँ सबका बीज पकड़ के। वो ये अनुप्रविश्य, अंतरम अनुप्रविश्य। अगर वो अंतर्यामी रूप से अंदर नहीं जाएगा तो सारी की सारी चीजें जो है अपना इफेक्ट या फिर अपना धर्म खो देंगे। तो इसलिए आवश्यक है वहां पे उसको, हम धर्म को पकड़ के रखने के लिए ये चीज जो है बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया, ये दो चीजें हमको यहाँ पे जाननी आवश्यक थी। अब हम लोग जो है आते हैं कारिका पे। दिस इज द ग्लॉसरी जो हमने बोला था गौड़पादाचार्य जी का। हाँ, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए गौड़पादाचार्य जी प्रातः स्मरणीय में आते हैं, हम लोगों ने अभी भी उनका पढ़ा। हाँ, ये श्लोक पढ़ा, इसीलिए हम लोग उनको भी स्मरण करके करते हैं क्योंकि उन्हीं की ये कारिका है। नाउ बिटवीन वेद व्यास जी एंड गौड़पादाचार्य जी देयर वाज नॉट मच वर्क डन ऑन उपनिषद्स एक्सेप्ट दिस थिंग, दैट इज व्हाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। उतने दिनों तक व्यास जी से लेके गौड़पादाचार्य जी तक, मतलब कितने सालों तक किसी ने कोई बहुत ज्यादा कार्य जो है वो उपनिषदों पे नहीं किया एक्सेप्ट दिस कारिका। तो ये दिस मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन दैट भगवान भाष्यकार जी हैज रिटन द कमेंट्री। तो हम जब हम गौड़पादाचार्य जी का नाम लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं कारिकाकार और इनको बोलते हैं भाष्यकार। ठीक है, तो अब देखिए हमारे हाथ में कहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के होंगे ये, क्योंकि हमारे गुरु के भी गुरु है ना, मतलब शंकराचार्य जी भगवान के भी गुरु है।
कहाँ से जाना हो, ये मेरे ख्याल से ये सुखदेव जी के शिष्य हैं। देखिए वो वाला श्लोक देखिए आप लोग, जो हम लोग सुबह पढ़ते हैं फर्स्ट में स्टार्ट करते समय, लोग को पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। व्यासम नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम। तो नारायण जो पद्म भुवम है, वहां उसके बाद में वशिष्ठम, वशिष्ठ आए, उनसे नॉलेज गया वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति उनके पुत्र हैं, शक्ति के तत्पुत्र पराशरम च, उनके पुत्र पराशर जी हैं। उनके पुत्र हैं व्यासम शुकम गौड़ पादम महांतम। देखिए उनके, उनसे फिर वो लीनिएज, मतलब एक बिंदु पुत्र होता है, एक नाथ पुत्र होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे नाथ पुत्र को भी ले दिया गया है। तो व्यास जी के तो बिंदु पुत्र है सुखदेव जी, और फिर सुखदेव जी के नाथ पुत्र हैं गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य जी के गोविंद, गोविंद योगींद्र मथास शिष्य, उनके गोविंद पाद में। और फिर जो है शंकराचार्य मथा से पद्म पादन हस्तामलकम शिष्य, फिर शंकराचार्य जी, एंड देन दैट ऑल द lineage स्टार्ट। तो इसी हिसाब से ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे हाथ में आज ये है, कारिका है, 215 श्लोक है। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है। अब आप लोग आइए पेज 297 पे। हम लोग पहले इनके बारे, इनके को प्रार्थना करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इनके लिए जो श्लोक लिखा हुआ गया है उसको हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 297 आए। हाँ, वहां पे जो सेकंड श्लोक है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड श्लोक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये भगवान भाष्यकार जी ने लिखा हुआ, बोल रहे हैं क्या? प्रज्ञा, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल, क्षुभित जल निधेर वेद नाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्य मग्नान्य विरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यात् उद्धारामृतमिदममरे दुर्लभं भूतहेतोः यस्त्यं यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमुनिं पादपाते नतोऽस्मि। पहला फिर से हम पढ़ेंगे। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे वेद नाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्य मग्नान्य विरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यात् उद्धारामृतमिदममरे दुर्लभं भूतहेतोः यस्त्यं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुम् पादपाते नतोऽस्मि। ठीक है, अब ये हम लोग आएंगे लास्ट लाइन से, सेकंड जो लास्ट लाइन है 298 पेज पर। यस्तम पूज्यापि पूज्यम परम गुरुम अमुम पादपाते नतोऽस्मि। हाँ, तो परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु है हमारे शंकराचार्य भगवान, हमारे गुरु है, उनके गुरु है, तो ये परम गुरु कौन है? ये अमुम, क्लोज, वो हमारे बहुत क्लोज है। अमुम ये जो है, कौन है ऐसे? पूज्या भी पूज्य, वो पूज्यों के भी पूज्य हैं। हाँ, अमंग द वर्शिपेबल, मोस्ट वर्शिपेबल। और कौन क्या कर रहे हैं? उनको तम पाद पाते नतोस्मि, उनको हम क्या कर रहे हैं? आई एम डूइंग साष्टांग प्रणाम। पाद पाते ही नतोस्मि मतलब साष्टांग प्रणाम करने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या, आगे का आते हैं। तो अब फर्स्ट वाली लाइन पे आगे, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे है। अब इसका प्रज्ञा मतलब क्या है? प्रज्ञा वैशाख, प्रज्ञा ऑफ द इंटेलेक्ट, ऑफ दैट इंटेलेक्ट। क्या है इंटेलेक्ट का? वैशाख वेद क्षुभित जल निधे है, उन्हें उसको हमने चर्नर बना दिया है, चर्न करने के लिए तो उसको मथानी बना, मथानी में किस चीज का मंथन करेंगे हम लोग? क्षुभित जल निधे वेद नामनो अंतरस्थम, वे ओशन ऑफ वेदास,
जो वेद का जो एक ओशन है, बहुत बड़ा सागर है वेदों का, उसको हम मथेंगे कहाँ पे? अंतरस्था, जो अंदर ही है, अंदर ही है, मिला ना? हाँ, अंदर वो। और क्या है? भूतानी आलोक्य मग्नानी अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे। और क्या है वहां पे? जो ये उसमें कौन है इन, उस सागर में, उस सागर में संसार सागर अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे। द क्रोकोडाइल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जनन मरण, सब कुछ आ जाता है वहां पे, घोर समुद्र है वहां पे। और भूतानी आलोक्य, सीइंग दैट पीपल, सीइंग द पीपल, आलोक्य मतलब देख के, किसको? भूतानी, यहाँ पे द्विवचन में है, भूतानी आलोक्य, लोगों को देख के। कौन से लोगों को? मग्नानी, जो लोग ड्राउंड है, उन लोगों को देख के जो लोग ड्राउंड इन व्हाट? इन द संसार सागर, विच इज, विच इज जनन ग्राह घोरे समुद्र, विच इज फुल ऑफ घोर ग्राह, ग्राह मतलब क्रोकोडाइल्स, ऑफ व्हाट? जनन एंड मरण। क्लियर? आगे बढ़े, एक एक वर्ड देखते जाइएगा। हाँ, और फिर क्या है? कारुण्यात उद्धारा अमृतम इदम अमरै दुर्लभम भूत हेतु। ड्यू टू दैट कारुण्यात, ड्यू टू द कंपैशन ओनली, व्हाट हैपेंड? उद्धारा अमृतम इदम, he has brought out that nectar, brought out the nectar, idam amarai durlabham, which is very difficult for the devtas। अमरैहि मतलब जो अमर है, मतलब देवता लोग, दुर्लभम उनके लिए भी दुर्लभ है, भूत हेतु हो, भूत हेतु मतलब हम लोग के लिए, हम लोग के हेतु के लिए, हम लोग के फॉर द वेल बीइंग ऑफ, फॉर द बीइंग्स। तम पूज्या विपूज्यम परम गुरु ममो पाद पाते नतोस्मि। उन उन गुरु, परम गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी करुणा से, ड्यू टू द कंपैशन, ही ब्रॉट आउट द नेक्टर फ्रॉम द, after churning the Vedas, after churning the ocean of the Vedas, to uplift the human beings that are drowned in the ocean of sansar, which is full of crocodiles of Janan and Maran। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो। ठीक है, तो हम उनको नमस्कार करके, तो ये, और नेक्स्ट वाला जो श्लोक है ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो श्लोक है वो गोविंद पादाचार्य जी के लिए बोला गया है उन्होंने। तो यहाँ पे हमको इन्होंने नमस्कार किया है गौड़ पादाचार्य जी को। इसको हम लोग पढ़ के हम लोग कारिका में प्रवेश करेंगे, उनसे उनको प्रणाम करके उनका परमिशन लेके, क्योंकि अब हम लोग उनके कार्य को आगे देखेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया है, बहिष्प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ विभुर विश्व ही अंतः प्रज्ञस्तु तेजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। ये अब जो है आप इसको आगे देखते हैं। बहिष्प्रज्ञ इति, बहिष्प्रज्ञ इति बहुत छोटा सा है ये, पर बहुत डीप है। बहिष्प्रज्ञ इति, अच्छा पहले मैं इसका मीनिंग समझा। बहिष्प्रज्ञ विभुर विश्व, बहिष्प्रज्ञ इज विभु एंड बहिष्प्रज्ञ इज विश्व आल्सो। मिला? मूल में आई, मूल में, मूल का मीनिंग में समझा। तो दैट बहिष्प्रज्ञ ओनली इज विभु एंड बहिष्प्रज्ञ इज ओनली विश्व आल्सो। अंतः ही अंतः प्रज्ञस्तु तेजसः, और अंतः प्रज्ञ जो है वो भी क्या है? वो क्या है? तेजसः, और वहां पे ऐड कर दीजिए विभु ऑल्सो, ऐड विभु, विभु भी है वो। तो जैसे बहिष्प्रज्ञ जो है वो विभु भी है और विश्व भी है, वैसे अंतर प्रज्ञ जो है वो तेजस भी है और विभु भी है। ठीक है, अंतर प्रज्ञ तेजस एंड विभु ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन, घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ, बोल रहे घन प्रज्ञ मतलब प्रज्ञान घन, उल्टा कर दिया है घन प्रज्ञ को प्रज्ञान घन। तो प्रज्ञान घन तथा प्राज्ञ, प्रज्ञान घन जो है वो प्राज्ञ है। सिंपल है बहुत, बहुत डीप है। प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः, बोल रहे हैं वन कॉन्शियसनेस इज अपियरिंग एज इन थ्री वेज, अलग नहीं है वो, दैट वन कॉन्शियसनेस ओनली। त्रिधा मतलब होता है काइंड्स, तीन तरह से,
हाँ, तो तीन तरह से कौन से, बहिष्प्रज्ञ, अंतर्प्रज्ञ और प्रज्ञान घन, इन तीनों रूपों से वही एक ही जो आत्मा है, वही एक कॉन्शियसनेस दैट इज अपियरिंग. दिस इज द word to word meaning. Now let us come to the bhashya. बहिष्प्रज्ञ इति, बहिष्प्रज्ञ मिला नीचे. बहिष्प्रज्ञ इति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम् एकत्वं शुद्धत्वम् असंगत्वं च सिद्धमिति अभिप्रायः महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुतेः. ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं, इसको खोलते हैं. तो अब सबसे पहले वर्ड लीजिए, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्व मिला. स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्व, व्यतिरिक्तत्वम वहां पे नेक्स्ट में ऐड कर दीजिए अतः एकत्वम. स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम एक अतः एकत्वम मतलब क्या हुआ, स्थानत्रय व्यतिरिक्त, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री अवस्थास, ऑल द थ्री स्टेट्स. स्थानत्रय जो भी हमारी तीन अवस्था है, व्यतिरिक्तत्व, it is different, it is separate, and that is अतः एकत्व, and therefore it is one only. इस पे हम समझेंगे, ये बहुत डीप है पर हम समझेंगे इसको. एकत्व, और इसीलिए शुद्धत्व, वो शुद्ध भी है, और असंगत्व, वो असंग है. वर्ड्स बहुत सिंपल सिंपल है. च सिद्धम इति, ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर लागू करनी है, अभी हम करेंगे. सिद्धम इति अभिप्रायः, that is been proved here. पर्यायेन, अब आई हम लोग धीरे धीरे इसको खोलते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. पर्यायेन, पर्यायेन मतलब सीक्वेंशियली, क्रमेण. पर्यायेन मतलब सीक्वेंशियली. त्रिस्थानत्वात्, त्रिस्थानत्वात् सीक्वेंशियली हम लोग जो है एक 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 स्थान पर जाते रहते हैं. हम लोग पहले वेकिंग स्टेट में हैं, फिर हम लोग जाते हैं ड्रीम में, फिर हम लोग जाते हैं डीप स्लीप में. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीनों जगह पे हम लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्थानों में जा रहे हैं. तो आई एम नॉट इन वन स्थान, मैं एक स्थान में नहीं हूँ. वही वही जो एक बॉडी में हूँ, ठीक है, पर मैं स्थान तो अलग अलग मेरा चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे त्रिस्थानत्वात्, ये जो त्वात है संस्कृत वाले जानेंगे. फिफ्थ जहाँ पे भी पंचमी होती है, वहां पे हेतु या कॉज दिया हुआ होता है, कॉज समझाते हैं. तो यहाँ पे कॉज दे दिया कि क्योंकि ये क्या समझा रहे हैं, एक एव त्रिधा स्मृति, क्योंकि वो एक ही है, इसको समझा रहे हैं कि हमको देखना है कि हम वो एक ही है, एक ही के ऊपर सारी की सारी तीनों के तीनों स्टेट्स हैं. इसको समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि और अब हमारा एक्सपीरियंस क्या था, जैसे यहाँ पे कारिकाकार क्या बोल रहे हैं कि वन एक एव त्रिधा स्मृति, वन इज अपियरिंग एज थ्री बोल रहे हैं ना यहाँ पे. पर भगवान भाष्यकार जी ने क्या बोला था कि वो एक ही है, देयर इज नथिंग अदर देन दैट वन. अगर आपको याद हो, हम लोग जो अभी आए हैं, एवरीथिंग ओनली वन इज देयर, देयर इज नथिंग. थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें. एक ही जो है वो अलग 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 अपियर हो रहा है, और सिर्फ एक ही है. ये दोनों, एक भाष्यकार जी ने उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया. तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, बिकॉज ये दो रीजंस है. क्या दो रीजंस है कि वो एक ही है, क्यों, क्योंकि आगे चलते हैं. सोहमिति स्मृत्या, प्रत्यय स्मृत्या मतलब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए एकदम टिप्पणी में 1 नंबर, प्रत्यभिज्ञा इत्यर्थ. प्रत्यभिज्ञा एकदम नीचे टिप्पणी में 1 नंबर. तो स्मृत्या मतलब प्रत्यभिज्ञा, साथ में रहिएगा सब लोग, खो मत जाएगा इधर उधर, भीड़ में मेले में हो जाते हैं, हाथ पकड़ के रहिए. यहाँ बहुत भीड़ है. प्रत्यभिज्ञा, तो जैसे when I get up, I remember that I was sleeping. तो वैसे ही क्या है कि हम लोग जो है, आई वॉज द ड्रीमर. आई, हम लोग उठे तो मुझे मेरा ड्रीम याद था कि मुझे
मैं ड्रीम कर रही थी और ड्रीम से मुझे वापस मैं उठी, अच्छा ये ड्रीम था। मैं सोई, मैं बहुत अच्छे से सोई, मुझे फ्रेश लग रहा है तो मैं उठी। तो फिर वही चीज जो है यहाँ पर भी बोली जा रही है कि प्रत्यभिज्ञा के द्वारा हम लोग जो है हम जानते हैं क्या, कि आई वॉज ओनली वन। इसीलिए यहाँ पे बोला बिकॉज ऑफ रिमेम्बरर एंड एक्सपीरियंसर आर द सेम, दोनों एक ही हो गए हैं। इसीलिए दैट मीन्स आई, ऑन आई ओनली एवरीथिंग केम। वो कॉमन फैक्टर कौन है, वो आई ही है। हमारे ही ऊपर ये तीनों के तीनों चीजें, ऑल स्टेट्स आर कमिंग एंड गोइंग। आई एम द यूनाइटिंग फैक्टर। प्रतिसंधानाच, प्रतिसंधानाच मिला, नेक्स्ट वाला जो वर्ड है प्रतिसंधानाच, इसका मतलब ये है आई ओनली वेंट इनटू ड्रीम, I only went into dreams, the deep sleep. I only went to again waking state. I am the one who's pratisandhanacha. I am the one who is traveling in all those three states. इसीलिए वो I पर ही है, I के अलावा और कुछ भी वहां पे नहीं है। वो एक ही हम ही है, उसी के ऊपर ये तीनों के तीनों स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा सिर्फ वेकिंग स्टेट नेचर होता तो फिर मैं कभी भी उस स्टेट को छोड़ती नहीं, मैं ड्रीम स्टेट पे नहीं जाती, क्योंकि दैट वाज माय नेचर। अहेयम अनुपादेयम, नेचर का, धर्म का, किसी भी एसेंस का, हम लोग स्वरूप का डेफिनेशन यही है, अहेयम अनुपादेयम। अगर आई एम लीविंग, इफ आई एम लीविंग समथिंग, दैट मीन्स दैट इज नॉट माय नेचर। आई हैव लेफ्ट माय वेकिंग स्टेट, आई गो टू ड्रीम स्टेट, that means that was not my nature. I left the dream state and I went to deep sleep state. That is not my nature. There is no problem in dream state and deep sleep state. To think about the uh, falseness of the dream state or the deep sleep state, we don't have much problem. Rather, we have problem in waking state, negating waking state. तो वेकिंग स्टेट पे आप देखिए कि वहां पे भी हम छोड़ देते हैं, वहां का पूरा वेकिंग स्टेट हम छोड़ के हम लोग चले जाते हैं दूसरे स्टेट में। वहां का एक पर्सन, वहां का एक सिचुएशन कैसे हमको अफेक्ट करता है इतना ज्यादा, इमेजिन। वन पर्सन ऑफ द वेकिंग स्टेट इज इनफ टू गिव मी अ शॉक, वन सिचुएशन ऑफ द वेकिंग स्टेट इज इनफ टू मेक मी रन हियर एंड, बट आई लीव the whole waking state as a whole waking state and I go to dream state. Imagine that. हमारा पूरा का पूरा वेकिंग स्टेट को हम तिलांजलि देके हम चले जाते हैं। नॉट वन पर्सन, नॉट वन सिचुएशन। हमारा यहाँ पे प्यार, हमारे यहाँ पे अटैचमेंट, हमारे यहाँ पे किसी के साथ एनिमोसिटी, हमारे यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी का अपमान करना या हमारा अपमान होना, हाउ मच वाटर डज इट होल्ड। ये बोला जा रहा है कि हम खुद ही सारी की सारी जो प्रतिसंधानाच हम लोग चले जाते हैं। दीज टू थिंग्स प्रूव दैट everything has been superimposed on that one atma only, क्योंकि मेरे ही ऊपर आई एम द यूनाइटिंग फैक्टर फर्स्ट एंड सेकेंड रिमेम्बरर एंड एक्सपीरियंसर आर द सेम। These are the two factors that prove that on me only I am the consciousness on which I become Bahishpragya, I become Antarpragya, I become Pragya. ये कंटिन्यूअसली हम लोगों को तो बार बार अपने आप को बताना चाहिए कि आई वॉज द वन हु वेंट इनटू, वेंट गए, हम चले गए छोड़ के एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। आई एम शंटिंग, और वहां पे क्योंकि आई रिमेम्बर एवरीथिंग, दैट मीन्स देयर इज समबडी हु इज नॉट शंटिंग आल्सो, हु इज कंटिन्यूअसली रिमेम्बरिंग।
and that is the I that I'm talking about. वो किसी भी स्टेट में जाता नहीं है. Generally what I feel, I am traveling. What? In age, in time, in space, through objects. Abhi, I am maybe when I was young, I am very small, then I became young, then I became adult, then I became old. So I am traveling through age. But what is the what is the fact? Fact is time is superimposed on me. Time superimposed किया हुआ. I am not in time. Time is due to me. ये जो देह है, ये देह जो है हमारी छूट जाएगी. पहले भी ऐसी देह मिली थी, बाद में भी मिलेगी. फिर से हमको आगे जन्म लेना बोले नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी तो हमको बहुत ही बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन. पर बहुत सारे हम लोग देहों से हम लोग ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आए. आई एम ट्रेवलिंग थ्रू वन थॉट टू अदर थॉट. थॉट का क्या इंपॉर्टेंस है? ड्रीम स्टेट ही पूरा उड़ा दिया. यहाँ पे तो पूरा थॉट ही है. प्रज्ञान, अंत प्रज्ञा खत्म. वो भी हमारे सारे इम्प्रेशंस, उसको भी हम लोग सब खत्म करके गोला बना के हम लोग प्रज्ञान घर में घुस जाते हैं. वहां पे भी कुछ भी नहीं रहता है. So what is the importance of these? All the movements are appearing on me. I am not in a movement. अभी आपको क्या लग रहा है? I am in movement. I am moving from one state to other. I am moving from one thought to other. I am moving from one अवस्था to other. Waking state से deep sleep, dream से deep sleep. इस तरह से मैं घूम रही. I wait for situations to come. वो सिचुएशन आएगी और मैं सिचुएशन में रहूंगी. आई एम नॉट इन द सिचुएशन. तो इसलिए यहाँ पे बताने के लिए कि क्या है, सोहम इति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्. पर्यायेण मतलब सीक्वेंशियली आई एम गोइंग थ्रू ऑल. एक सिचुएशन इतना अजीबोगरीब है. देखिए आप, जब हम वेकिंग स्टेट में रहते हैं तब हम लोग को ड्रीम का और इसका याद रहता है, डीप स्लीप का. पर जब हम लोग ड्रीम में रहते हैं, वेकिंग का हमको याद ही नहीं रहता. वहां से वो विश्व जो है, वैश्वानर जो है, वो गायब हो गया, वो लीन हो गया. बट उसके साथ तेजस और प्राज्ञ ये दोनों साथ में हैं. फिर जैसे ही हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं तो ये भी चला गया महाशय. और फिर से चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं. फिर जैसे ही हम वेकिंग स्टेट में आए तो फिर आ गए. तो हम कैसे उसको बोलें कि दे आर रियल? एक बार आते हैं, एक बार चले जाते हैं, कभी हमको दिखाते हैं, कभी हमको नहीं दिखाते हैं. हाउ कैन यू से दैट इट इज रियल? और ये हमको परेशान करते हैं. सोचने वाली बात ये है कि हम उनको दे देते हैं अधिकार कि तुम मुझे परेशान करो, और इसीलिए हम परेशान होते हैं. बिकॉज आई हैव गिवन देम द राइट टू मेक मी डिस्टर्ब. आई एम नॉट द ट्रैवलर एक्चुअली. पर हमको हाथ में टिकट थमा दिया, नाउ गो, ये लो टिकट, जाओ. अगर हम बन गए ट्रैवलर, जो हम लोग हैं ऑलरेडी, तो बस फिर हमारा वो मूवमेंट में हम लोग भी आते जाएंगे, हम लोग भी पिसते जाएंगे, हम लोग भी वहां पे सुखी दुखी होके मरण और जन्म के चक्र में हम लोग भी फंसते रहेंगे. यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप देखो, पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम् अतः एकत्वम्. इसीलिए मैं एक को बार बार हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज all the states, I remember all the states and I experience all the states, and once I leave one state, I am only the one who's going into other state. That means there is a unison factor who is uniting all the three states, and that is me. Ekatvam, Shuddhatvam. Well, and what is that pure consciousness? That is Shuddhati Shuddha, immaculate.
प्योर ड्रेस, एकदम प्योर, उसमें कुछ भी कोई दाग नहीं है। अशुद्धता कैसे आती है, कौन बताएगा मुझे? अशुद्धता का फर्स्ट नियम ही क्या है? अशुद्धता फर्स्ट नियम क्या है? मैंने खोला हुआ है। अच्छा नहीं, हाँ बताइए। मतलब जब दूसरा कुछ हो जाता है, नंबर टू, मतलब हाँ हाँ। हाँ, हाँ, मतलब पार्ट्स के साथ कुछ हो जाए। इफ एनीथिंग इज विथ पार्ट्स, वो पाँच। फर्स्ट लक्षण है उसको कि वहां पे अशुद्धता आएगी, क्योंकि मिक्सचर हो जाएगा वहां पे। अशुद्धता मतलब मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पे जब वो पार्टलेस है, वहां पे कुछ दूसरा हो, एंड पैराडॉक्सिकली one part is waiting for the other part to be get completed by the other part. हम जब अपने आप को विथ पार्ट मानते हैं, एवरीथिंग इज इन अ पार्ट हियर। हाँ, हम जब हम लोग किसी और को भी देख रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जो भी चीज हो, हमारी डिजायर्स हो, चाहे वो पर्सन हो, कोई भी, तो even that is a part for us. So one part is as if waiting for the other part or looking forward for the other part to complete itself. How funny. अभी लग रहा है हमको फनी जब हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली जब हम लोग when we are into it, everything feels so logical and feels so matured and feels so right. Principally we cannot be cut at that time. या आप बोलो कि आपका अस्तित्व जो है आपके बच्चे से नहीं है, आपका बच्चा अलग है, ये अलग है, मार पड़ेगी किसी को आप बोल दोगे तो। लेकिन ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पाठ के साथ सिर्फ है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कोई पाठ है ही नहीं कुछ। बोले शुद्धत्वम, इसीलिए यहाँ पे वो एकत्वम है, क्योंकि वहां पे पाठ नहीं है, इसीलिए फिर से वो शुद्धत्व, सारे के सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ड्स। शुद्धत्वम है इसीलिए एकत्वम है, एकत्वम है इसीलिए शुद्धत्वम है। देख रहे हैं आप? फिर मजा लीजिए खूब। फिर असंगत्वम, किसके साथ संग होगा? क्योंकि वो पार्टलेस है, वहां पे कोई दो है नहीं वहां पे, तो फिर वहां पे किसके साथ संग होगा? कोई संग करने वाला वहां पे है नहीं। और इसीलिए आई एम डिटैच्ड कंप्लीटली। आई एम नॉट अटैच्ड इवन टू माई बॉडी, कैन यू इमेजिन दैट? छोड़ देते तो हम बॉडी को, आई एम नॉट अटैच टू माई बॉडी ऑल्सो। जितना भी हम इस पे लिपापुती कर ले, इसको हम बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे, ये कर ले वो कर ले, बट दिस बॉडी ओनली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी लीव दिस ओनली इन द डीप स्लीप स्टेट। आपको कुछ भी नहीं चाहिए उस समय। हाँ, और जब तक छूटता नहीं है हम लोग तड़फड़ा जाते हैं, जब तक ये छूटेगा नहीं डीप स्लीप में। इसका मतलब हम ड्रीम स्टेट में ही है तब तक, जब तक छूट नहीं रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं सिद्धम इत्यभिप्राय, बोले इसीलिए वो सिद्ध हो गया कि वो एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही एक ही है, उसी के ऊपर सारी की सारी चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है, बोले श्रुति में ही महामत्स्य का दृष्टांत दिया हुआ है। भाष्यकार जी यहाँ पे बोल रहे हैं, भाष्यकार जी ने लिखा है ना इसको, बोले कौन सा दृष्टांत दिया? अब आप नीचे आइए आनंद गिरी जी पे। मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। एक बहुत बड़ी मछली है महामत्स्य, महामत्स्य का एग्जाम्पल दिया हुआ है श्रुति में, उपनिषद। वो महामत्स्य जो है कैसा है? वो बहुत बड़े सागर में, सागर बोले या बड़ी नदी बोलते हैं, तो नदी में एक किनारे पर एक टाइम दिखेगी बड़ा मच्छ, एकदम बहुत बड़ा मच्छ, तो एक किनारे पर दिखेगा। दूसरे समय पे ही आपने दोपहर में देखा तो दूसरे किनारे पर देखा, शाम को देखा तो दूसरे किनारे पर देखा, तीसरे किनारे पर देखा, ये एग्जाम्पल दिया। और मत्स्य कौन है? वही वही आत्मा बोले आप जो भी बोले। किनारे कौन है? अवस्था। सिंपल एग्जाम्पल, समझ में आ गया? हाँ, वो जैसे अलग 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 किनारे पर दिखता है, हमको लगता है दैट मत्स्य बिलोंग्स टू दैट, चलो वहां पे हम मत्स्य पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखेंगे, अरे वहां से वो घूम के इस तरफ ईस्ट पे आ गया, ईस्ट से वो नॉर्थ पे चला गया, नॉर्थ से वो साउथ पे चला गया, इस तरह से इट इज कंटिन्यूअसली मूवमेंट।
So what does it mean? It does not belong to any of the banks. ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे समझाया गया है। आइए नीचे देखते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 फिफ्थ, नीचे से फिफ्थ लाइन पे आनंद गिरी जी, पेज नंबर 29, युक्ति सिद्धार्थे, लास्ट वर्ड है युक्ति सिद्धार्थे। मिला? मिला? ठीक है, तो युक्ति सिद्धार्थे श्रुतिम उदाहरति। हाँ, इसको समझाने के लिए, युक्ति से सिद्ध करने के लिए श्रुतिम उदाहरण, श्रुति ने भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। वर्ड महान नादेन, वेरी महान नदाए, बहुत बड़ा एक नद है, ह्यूज, ब्रह्मपुत्र जैसे ह्यूज, बहुत बड़ी नदी है। स्रोतसा अप्रकम्प्य गतिर गति अति बलियास्तिमिरुभे कूले नद्याः संचरन् क्रम संचरणात् ताभ्याम अतिरिच्यते। अतिरिच्यते मतलब एक्सेल्स, इट moved from one direction to other, from left to right, from left तो राइट से लेफ्ट में आ गया, कभी नॉर्थ से साउथ में चला गया, इस तरह से वो घूम रहा है। संचरण संचरण क्रम संचरणात्ताभ्या इति अतिरिच्यते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ स्रोतसा अप्रकम्य, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। हाँ, कैसा है वो? अति बलियांस तिमिरुभे, बहुत बड़ा मच्छी बोल रही हूँ मैं, मछली नहीं बोल रही हूँ, मछली छोटी हो जाती है, बहुत बड़ा ह्यूज मत्स्य है। और इट इज मूविंग फ्रॉम वन बैंक टू अदर। सो एज इट इज मूविंग, इट इज नॉट इट्स नेचर, क्योंकि वो छोड़ देता है संचरण, क्रम संचरणात् ताभ्याम अतिरिच्यते न च तस्य कूलत्वय गत दोष गुणत्वत्वम्। तो fault and goodness of bank does not belong to that matsya. Fault and goodness of that bank, हाँ, जो भी अच्छाई है या फिर जो भी बुराई है, it does not belong to that मत्स्य। वहां से वो छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए, दूसरे से तीसरी तरफ चला जाएगा। हाँ, तो वो कहीं पे भी वो बिलोंग नहीं कर रहा है। न च असौ क्वचित अपि सज्जते, it does not get attached anywhere, it is not getting attached anywhere। न च शेनः वा सुपर्णो वा नभसि परिपतन। यहाँ पे ये शेन मतलब या सुपर्ण मतलब वेरी बिग बर्ड एग्जाम्पल दिया है। बहुत बड़ा बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है, पक्षी। सुपरनोवा नभसी, फ्लाइंग इन द स्काई, परिपतन मतलब फ्लाइंग इन द स्काई, नभसी परिपतन। क्वचित अपि, वहां पे न, स्टार्टिंग में जो न है वहां पे ले आई, स्टार्टिंग का जो न प्रतिहन्यते, इट इज नॉट स्टॉप्ड बाय एनीथिंग। तथैव अयम आत्मा क्रमेण स्थानत्रये संचरन् उक्त लक्षणः युक्तो अंगीकर्तुम् इत्यर्थः। उसी तरह सिमिलरली दिस आत्मा आल्सो, as it is traveling from one side to the other, one avastha to the other, it cannot be stopped, but it has not taken any side। ऐसा नहीं कि वो उस तरफ का ही बन गया है। इसको इस युक्ति से यहाँ पे बताया गया है, बर्ड केस से और मत्स्य केस से। जैसे बहुत बड़ा एक पक्षी है, वो आकाश में घूमता रहता है, किसी भी साइड में एक तरफ जहाँ पे उसको भोजन मिलेगा वहां पे वो चला जाएगा। वैसे ये भी मत्स्य जो है, वो जहाँ पे उसको मिलेगा कुछ कुछ वहां चला जाएगा, जहाँ पे उसको सेफ लगेगा वहां वो चला जाएगा। तो इट्स नॉट बिलोंगिंग टू एनी प्लेस, एनी बैंक। सिमिलरली one alone is expressing as three here। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या है? उपमेय क्या है? वन अलोन इज एक्सप्रेसिंग एज थ्री, अलग अलग वही अपीयर कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऊपर महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है। श्रुति ने भी ये महामत्स्य का दृष्टांत दिया। तो अगर हम लोग को पता नहीं, इसीलिए भगवान भाष्यकार जी को एक्सप्लेन कर दिया आनंद गिरी जी। कितना सुंदर उन लोगों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो गौड़ पादाचार्य जी के बाद में ये शंकराचार्य जी भगवान, उसके बाद में आनंद गिरी जी। आई होप दिस इज क्लियर। तो शुद्धत्व मतलब
वहां पे कोई परिच्छिन्नता नहीं है। और असंगत्व मतलब होल वेकिंग स्टेट हैज गॉन, सब कुछ चला जाता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स चले जाते हैं। हम लोग बिल्कुल असंग, प्यारी से प्यारी वस्तु, हमारी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी हम लोग छोड़, हम लोग इतने असंग हैं। हम लोग महान महान सन्यासी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, बट वी डोंट नो, हमको पता नहीं है। हाँ, और इसीलिए आपको पता है ड्रीम स्टेट में हम बॉडी भी अलग ले लेते हैं। ड्रीम स्टेट की बॉडी, स्वप्नावस्था की का शरीर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। ये वाला शरीर कहाँ, ग्रॉस बॉडी तो नहीं रहती है ना वहां पे, अभी हम सपने वहां पे गए, वहां पे हम लोग अलग एक सपना, स्वप्न शरीर ले लेते हैं, उसी से ही होता है। तो बहुत फनी है। तो हाउ हाउ मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ ओनली वी लीव दिस बॉडी एंड वी टेक अनदर बॉडी। क्या इसकी रियलिटी है इस बॉडी, उसी चीज को यहाँ पे बोलना, सोचने के लिए हमको बोल रहे हैं कि जस्ट थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम्स जो है वर्ल्ड की, इट कैन नॉट बी सॉल्व बट इट कैन बी नेगेटेड। वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स है, कैन नॉट सॉल्व देम, बट इसीलिए उसका बोल रहे हैं, बोलते हैं इसको सोल्यूशन, इसको वी हैव टू सॉल्व इट। वी कैन नॉट, उसका कोई ऐसा एक एक कोई निकलेगा नहीं कि कुछ आपका ठोस निकल जाए, हम लोग को उसको नेगेट करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं माइंड में। हम्म, तो जो चीज आपने ऑलरेडी छोड़ दिया है, विच इज लेफ्ट, दैट कैन नॉट बी टेकन, विच विल बी लेफ्ट, दैट इज नॉट टेकन। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लोग सोचते जाइए, मनन करते जाइए। विच इज ऑलरेडी लेफ्ट, that is not taken actually, which will be left, that is also not taken actually. This body, we continuously leave it. How should we know that we have taken this body? This body ultimately also will leave it. How is it possible that we have taken this body right now? ये तो छूट गई है ना, छूट जाएगा, इसलिए that आत्मा has neither adopted waking state nor dream state नॉन डीप स्लीप स्टेट, उसने कुछ भी नहीं अडॉप्ट किया हुआ है, वो कहीं पे भी अटैच नहीं है उस मत्स्य की तरह या बर्ड की तरह। ऑल दोज आर अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग ऑन दैट वन आत्मा, कुछ भी नहीं। इट इज अपीयरेंस, इट इज अपीयरिंग दैट वी आर ऑल टुगेदर। थोड़ा 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 झटका लगने दीजिए माइंड, उसी से हम ठीक होंगे। It is an illusion that we are together. टुगेदर किसको बोल रहे हैं? दो होंगे तभी तो टुगेदर होगा, तो एक ही है। ये सारा इल्यूशन है पूरा, हम लोग, हम एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही है, सारा का सारा। और एक स्टेट को छोड़ दिया, दूसरे को गए, मतलब आत्मा ना वहां की है ना यहाँ की है, आत्मा तो छोड़ दी। किसको? वेकिंग स्टेट को छोड़ दिया उसने, फिर से इधर लिया, मतलब उधर का भी नहीं है वो, इधर का भी नहीं है वो, इधर का भी नहीं, कहीं का नहीं, तीनों स्टेट्स में से किसी से भी वो अटैच नहीं। खूब सोचिएगा इस बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट वाला श्लोक, पेज नंबर 30, कारिका।
5 मिनट। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे चरति प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे चरति प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। तो बोल रहे हैं while waking only we have all the three states में कैसे। ये फर्स्ट वाला जो है दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, when in the waking state when विश्व is there, विश्व is in the right eyes, इसको हम देखेंगे, ये ऐत्रेय में आता है। जब हम लोग वेकिंग स्टेट में रहते हैं तो हमारा विश्व जो है वो राइट आईज में है। विश्व मनस्य मनस्यन्तस्तु तेजस, तेजस इज इन द माइंड, तेजस जो है वो माइंड में है। नेक्स्ट लाइन, आकाशे च हृदि प्राज्ञ, इन हृदयाकाश इज प्राज्ञ, हृदयाकाश में प्राज्ञ है। हाँ, मतलब इन हार्ट विच इज इन द स्पेस, जो हार्ट का जो स्पेस है वहां पे प्राज्ञ है। त्रिधा देहे व्यवस्थित, देहे मतलब जागृत स्थान देहे, वेकिंग स्टेट का जो देह है उसमें ही। वाइल वेकिंग स्टेट इज गोइंग ऑन, अब थोड़ा 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 हम लोग डीप जा रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर रखेगा, उन्होंने बेस बना दिया है। अब वो वेकिंग स्टेट में ही तीनों स्टेट्स दिखा रहे हैं, वेकिंग स्टेट में ही हमको तीनों स्टेट्स दिखते हैं। जागृत जो है स्थान में वो विश्व जो है हमारे दक्षिण आंख में रहता है, दक्षिण मतलब राइट, ये वाला राइट आइज राइट आइज में रहता है। और तेजस जो है वो माइंड में रहता है, और जो हमारा प्राज्ञ है वो हमारे हार्ट के स्पेस में रहता है। ठीक है, तो जागृत अवस्थायाम एव विश्वादीना त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थः अयम श्लोकः दक्षिणाक्षी इति। जागृत अवस्थायाम एव, इन दिस वेकिंग स्टेट ओनली, भाष्य में आ रही हूँ, 2 मिनट देखते हैं। जागृत अवस्थायाम एव विश्वादीना, विश्वादीना मतलब विश्व, तेजस, प्राज्ञ, आदि नाम में आदि तीनों आ जाएगा। तो इन जागृत, इन वेकिंग स्टेट ओनली, तेजस, विश्व एंड प्राज्ञ, त्रयाणाम, ऑफ ऑल दीज थ्री, अनुभव प्रदर्शनार्थः, to tell this fact that to have that अनुभव प्रदर्शनार्थः अयम श्लोकः, और उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए दक्षिणाक्षी, दक्षिणाक्षी इति। ये दक्षिणाक्षी जो ये वाला सेकेंड वाला जो कारिका है, कारिका 2 K2, हम लोग K1 K2 ऐसे करके चलेंगे यार, ताकि इजी रहे, हमारा मूल अलग है, K1 K2 अलग। तो अक्षिणाक्षी इति दक्षिणम, दक्षिणम अक्षि एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। बोल रहे हैं कि वो दक्षिणम अक्षिम एव मुखम, और जो इन द राइट आईज विच इज मुखम, इन द राइट आईज, राइट आईज जो है वो मुखम, वो विच इज मुखम, इन दैट विश्व इज देयर तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में से अगर हमको प्रोटेक्ट करना हो, कुछ गिर रहा हो, तो हम फट से हमारे फेस को, हेड को हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। हाँ, सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स में हम लोग आंख को बचाने की कोशिश करते हैं, और आंखों में राइट आईज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली राइट आईज। हम लोग किसी को बात भी करेंगे ना तो उसके राइट आईज को देख के ही बात करते हैं, ये भी बोला गया है। तो इसलिए ये राइट आईज अमंग टू आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों जो सारे ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है उसमें से आईज इंपॉर्टेंट है, और पूरे शरीर में से फेस इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोला दक्षिणम अक्षि एव मुखम, दक्षिणम अक्षि उसका मुख है, सिर्फ तस्मिन इन द राइट आईज प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। अमंग ऑल स्थूलानां, ग्रॉस बॉडी, स्थूलानां विश्व अनुभूयते, वहां पर ही उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। अमंग ऑल ग्रॉस परसीवर्स स्थूलानां विश्व अनुभूयते, दिस विश्व
which is drishta, is experienced in the right eye. ये जो दृष्टा है, दृष्टा बोल रहे हैं जिसको यहाँ पे, वो that is experienced in the right eye. इंधो हवै नाम एष योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः. The name of consciousness is Indha, Indhoha Vai, which is in the right eyes. Nam Esha Yoyam Dakshine Akshan Purusha, which is in the right eyes of that Jeev. Dakshine Akshan Purusha is in the right eyes of that Jeev. और उसका क्या नाम दे दिया? उसका नाम दिया, name of that consciousness Indha. Indha. तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे इस वाले को? यह अयम पुरुषः स दक्षिणे अक्षन वसति. यह अयम पुरुषः, जो ये पुरुष है, यह अयम पुरुषः स दक्षिणे अक्षन वसति. दक्षिण अक्ष में वसति. ये जो पुरुष है वो दक्षिण अक्ष में रहता है. एषः नाम इंदः अस्ति. एषः नामः इंदः अस्ति. उसका नाम जो है वो इंदः है. तो इंदः कौन है? इंदः दीप्ति गुणः इज इक्वल टू करते जाइए उसमें, बुक में, मतलब भाष्य में. इंदः इज इक्वल टू दीप्ति गुणः. दीप्ति गुणः मतलब कॉन्शियसनेस. इज इक्वल टू वैश्वानरः. उसका नाम ही दूसरा वैश्वानर है. आदित्यांतर्गतः वैराजः, और उसी का नाम विराट जो है इंसान, वही जो है आदित्यांतर्गत है, वही आदित्य में भी है, जो विराट जो है इंसान. गतः वैराजः. तो विराट इज sun and जीव and eyes are one only. जो सन के अंदर में है और जो हमारे अंदर में जो जीव है वो दोनों एक ही है. आत्मा चक्षुषी च दृष्ट एकः. तो इसलिए विश्व और वन ओनली, ये जो सारे के सारे चीजें हैं वो एक ही है. ये अपूर्वता है भाष्य की, इसको हम कल और देखेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आदित्यांतर्गतः वैराजः आत्मा चक्षुषी च दृष्ट एकः. वो एक ही है, अलग अलग नहीं है. तो विराट इज इक्वल टू विश्व. हमारे अंदर में राइट आइज में जो इंद्र नाम का पुरुष है जो बैठा हुआ है वो, और जो आदित्य नाम से है अंतर्गत वैराज विराट के उसमें जो आदित्य रूप से सन रूप से बैठा हुआ है उसके अंदर में वो सेम विश्व या फिर विराट या वैश्वानर जो भी आप बोले सेम है, एक ही है. वो दृष्टा जो है वो एक ही है. इसको यहाँ बोला है दिस इज द यूनिकनेस ऑफ भाष्य. ये कहीं पे भी और हमको मिलेगा नहीं. इसको हम लोग और कल देखेंगे. आज हमारा टाइम क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.